आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिलेगी। ये जेडीयू तो कोई पार्टी है नहीं, वो तो बीजेपी की बी टीम बनी हुई है। ठीक है कि हम 6 सीट ही जीत पाए, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम 10-15 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कि जेडीयू बीजेपी साफ दो फाड़ दिखती है, ये सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। बीते 1 अप्रैल को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन जो जज थे वो अवकाश पर गए हुए थे, जिस वजह से सुनवाई नहीं हुई थी। और आज देखिए लालू प्रसाद यादव की सुनवाई है चारा घोटाला मामले पर। देखिए कई बातें सामने आई हैं। सर, आज लालू प्रसाद यादव जी की सुनवाई भी है, तबीयत का भी हलफनामा दिया गया है और उम्र का भी तकाजा को लेकर कहा गया कि जल्दी ही उन्हें बेल मिल जाना चाहिए। कैसे देखते हैं कि आज मिलेगी बेल? निश्चित रूप से आज हम लोगों को और बिहार के लोगों को, देश के गरीब गुरबों मजदूरों सबको ये उम्मीद है कि आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिलेगी। चूँकि सबको पता है उनकी तबीयत जिस तरह ख़राब है, लगातार डिटोरिएट कर रहे हैं, होता जा रहा है स्वास्थ्य में, और उम्र भी है, उन्होंने सज़ा भी काट ली है। तो हमें लगता है कि न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी को सब दिन न्यायालय पर भरोसा रहा है और माननीय न्यायालय का सब दिन हम लोगों ने सम्मान किया है। तो देखते हैं, आज उम्मीद है कि आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिल जानी चाहिए। तो सर, स्थानीय निकाय के चुनाव के रिजल्ट भी आए हैं। दूसरे नंबर पर आप आ गए, बीजेपी 7 सीटों पर आ गई, 7 सीटों पर आप 6 सीटों पर हैं। क्या लग रहा है कि जेडीयू का अब समापन तय है बिहार से? देखिए, जेडीयू तो कोई पार्टी है नहीं, वो तो बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, ये सब लोग जानते हैं। हम लोगों को 6 सीट उम्मीदों के अनुरूप तो नहीं मिले, उम्मीद ज़्यादा सीटों की थी। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से प्रशासनिक धांधली हुई, जो सारे तंत्रों को लगाया गया, इसके बावजूद हमारी संख्या विधान परिषद में 1 थी स्थानीय प्राधिकार के तहत। आज 6 सीटों पर जीत हुई, 2 सीटों पर 20 वोट 7 वोट से हारे। इसके बाद भी बहुत सारी सीटों पर मुकाबले में सत्ताधारी दल की पार्टियां नहीं रही। बीजेपी जेडीयू ने हमारा मुकाबला वहां निर्दलीय से हुआ। तो ये बदलाव, ये जो गुस्सा है एनडीए सरकार का, ये दिखा। ठीक है कि हम 6 सीट ही जीत पाए, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम 10-15 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन इसके बावजूद ये 6 सीट हमारे लिए, हमारी पार्टी को ऊर्जा देने के लिए काफ़ी हैं और हम लोगों को उत्साहित करने के लिए हम निराश नहीं हैं। उम्मीदों के अनुरूप सीटें भले ना मिली हों, लेकिन आप देखिएगा जो समर्थन मिला है, जो वोट मिला है आरजेडी के उम्मीदवारों को, वो काफ़ी संख्या में है। इसलिए हम समझते हैं कि आज भी तेजस्वी यादव जी का वो जलवा कायम है। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना भविष्य तेजस्वी यादव जी में देखा और उन्होंने वोट भी किया। लेकिन ठीक है कि हम और ज़्यादा सीटों पर हमें जीतना था, हम नहीं जीत पाए। किन किन कारणों से क्या हुआ, ये तो अब फिर पार्टी इस पर चिंतन करेगी, बात करेगी। लेकिन फ़िलहाल हमें उम्मीदों के अनुरूप सीट नहीं मिलने के बावजूद हम लोग उत्साहित हैं, निराश नहीं हैं। ये सीटें हमें और ऊर्जा देगी कि हम आगे की लड़ाई और मजबूती से लड़ें। सर, एक आखिरी सवाल है बस कि आपने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर भी आज सवाल उठाया कि 2 पार्टियां अलग अलग मना रही हैं। क्या मतभेद है दोनों पार्टियों में कि मनभेद चल रहा है? आए दिन कई मसलों पर आप देखेंगे कि जेडीयू बीजेपी साफ दो फाड़ दिखती है, ये सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन है। अभी ताज़ा मामला है अशोक सम्राट का जो मनाया जा रहा है, वो बीजेपी अलग जेडीयू अलग क्यों मना रही है? दोनों में कंपटीशन है, आपस में ही कंपटीशन है। तो ये सरकार की नैया जो लड़खड़ा रही है, हम लोग जो लगातार बोलते हैं, वो दिखता है। जब सरकार में बैठे लोगों की नीतियां एक नहीं है तो सरकार क्या ये खाक चलाएंगे? शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सम्राट अशोक की जयंती को लेकर भी दोनों पार्टियों में मतभेद है और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव को लेकर भी कहा कि जितनी सीट उम्मीद थी उतनी नहीं मिल पाई है, फिर भी 2 नंबर की पार्टी बनकर आए हैं परिषद में। प्राधिकार के चुनाव में पहले 1 सीट थी और अब 6 सीट आ गई है और आने वाले समय में इससे और अच्छा अनुभव होगा और आगे वाले समय में और ज़्यादा इस पर चिंतन होगा और आगे क्या होगा उसको लेकर भी बातें होंगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीटीवी भारत। नमस्कार।